एक शख्स ने मौलाना मौदूदी से सूफिया के तरीक़ों के हवाले से सवाल किया। वो सवाल सुनिए, रसाइल व मसाइल किताब 796 नंबर से। सवाल है, मैं दावत इल्लाह और इकामत दीन अल्लाह के काम में आपका एक खैर ख्वाह हूँ और मिलकर काम करने की ज़रूरत का एहसास रखता हूँ। मैं आपकी तरफ से लोगों के इस एतराज़ की मुदाफ़अत करता रहता हूँ कि आप तसव्वुफ़ को नहीं मानते। आपको याद होगा कि आपने मेरे एक सवाल का जवाब ये दिया था कि मेरे काम में अहले तसव्वुफ़ और गैर अहले तसव्वुफ़ सब की शिरकत की ज़रूरत और गुंजाइश है। बाकी मैं जब सूफ़ी नहीं हूँ तो मक्कार तो नहीं बन सकता कि खामखा तसव्वुफ़ का दावा करूँ। आपका ये जवाब सीधा सादा और अच्छा था, मगर कलम की लग़ज़िश इंसान से हो सकती है कि आपने अपने रिसाले हदायत लिखा है कि ज़िक्र इलाही जो ज़िंदगी के तमाम अहवाल में जारी रहना चाहिए, इसके वो तरीके सही नहीं हैं जो बाद के अदवार में सूफिया के मुख्तलिफ ग्रोहों ने खुद ईजाद किए या दूसरों से लिए हों। ठीक है, ये मौलाना मौदूदी को कोट किया इन्होंने। आगे कहते हैं कि ये चोट अगर आप तमाम सूफिया पर ना करते तो आपकी दावत को क्या नुकसान पहुंचता? क्वेश्चन मार्क। इस इबारत के हवाले से मालूम होता है कि आपको वाकई सूफिया का हाल मालूम नहीं, या आप सूफिया से नफरत जाहिर करके तहरीक इस्लामी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हाथ धोकर इनके पीछे पड़ गए हैं। उम्मीद है कि आप अपनी इस इबारत में तब्दीली कर देंगे। आगे इसका जवाब सुनिए मौलाना मौदूदी ने क्या दिया। फरमाते हैं, किसी मसले में किसी शख्स या ग्रोह से इख्तलाफ करना ये मानी नहीं रखता कि वो आदमी इस शख्स का या ग्रोह का मुखालिफ है या इसका दुश्मन या जुमला मसाइल में इसे गलत कार समझता है। आखिर आप हजरात खुद शवाफ़े हनाबला और मालकिया की बहुत सी आरा से इख्तलाफ करते हैं और बसा औक़ात बड़े ज़ोर शोर से इनकी आरा के ख़िलाफ़ इस्तदलाल करते हैं। क्या इसके ये मानी लेने में कोई शख्स हक बजानिब होगा कि आप इन आइमा सलासा और इनके पैरो उल्मा के मुखालिफ हैं और इनको कातबतन ख़ताकार करार देते हैं और इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं? क्वेश्चन मार्क। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि आप अपने इस तर्ज़ फ़िक्र पर नज़र सानी फरमाएँ और इख्तलाफ राय को मुखालफत और अदावत और इनाद के साथ खल्त मल्त ना फरमाए। मेरा नुक्ता नज़रिया ये है कि इस्लाह बातिन और तज़किया नफ्स का जो तरीका कुरान सुन्नत और अमल सहाबा से साबित है वही काफ़ी है और हमें इसी पर इक्तफ़ा करना चाहिए। इससे बेहतर कोई तरीक़ा नहीं है और इसमें कमी व बेशी करना ना दुरुस्त है ना मुफीद। इससे हटकर जो तरीके किसने भी ईजाद किए हैं, जिसने भी ईजाद किए हैं या दूसरे अदियान व मिलल के मुत्तबईन से अखज़ किए हैं, इनसे इज्तनाब करना चाहिए। इस राय में अगर कोई गलती है तो आप मुझे इस पर मुझे दलाइल के साथ मुतनब्बा फरमाएं, मैं फिर इस पर गौर करूँगा। लेकिन मैं इस इल्ज़ाम से बरात का इजहार करता हूँ कि इस इख्तलाफ राय की वजह से मैं सूफिया का मुखालिफ हूँ या तसव्वुफ़ का दुश्मन हूँ या अहले तसव्वुफ़ को बिल्कुल मतऊन करता हूँ या बिल्कुलिया मतऊन करता हूँ। तर्जमानुल कुरान में अगस्त 1961 में भी ये बात छापी गई। आगे इसी शख्स ने सवाल फिर दोबारा से मौलाना मौदूदी को भेजा और सवाल किया। 726 नंबर के ऊपर इसको छापा गया। 797 नंबर सफ़ा है रसाइल व मसाइल का। उस शख्स ने सवाल किया या वजाहत की कि आपने थोड़ी सी बदगुमानी से काम लेकर शायद ये समझा कि मैं इख्तलाफ और मुखालफत में फ़र्क नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना डैश ने, आगे उनका अपने किसी उस्ताद का इन्होंने नाम लिखा था, उसको काटा गया, कि ऐसी तरबियत दी है कि हम दोनों में फ़र्क करें। इस्लाह बातिन के बारे में जो कुछ आपने लिखा है बाइनी ही यही नसीहत हम अपने मुतल्लिक़ीन को करते हैं। हम में और आप में शायद कोई लफ्ज़ी इख्तलाफ हो रहा है,
मसलन शवाफे और हनाबला से हम इख्तलाफ करते हैं, मगर हम ये हरगिज़ नहीं कहते कि इमाम शाफी की राय गैर सही या बातिल है। मज़ीद आप फरमाते हैं कि वो तरीके सही नहीं हैं जो बाद के अदवार में सूफिया के मुख्तलिफ ग्रोहों ने ईजाद किए या दूसरों से लिए। मैं इनकी कुछ मिसालें दरियाफ्त करना चाहता हूँ। नीज़ ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ जो शख्स सही तरीके के ख़िलाफ़ तरीके पर है, इसको आप क्या फरमाएंगे? क्वेश्चन मार्क। मैं तो इसके साथ सिर्फ इख्तलाफ नहीं बल्कि मुखालफत भी रखता हूँ। ये बात समझ में नहीं आती कि आप एक शख्स को सही के ख़िलाफ़ तरीके पर समझें और फिर इसके साथ मुखालफत भी ना रखें। जो तरीका किताब व सुन्नत कर हट कर ना हो बल्कि इसकी रूह और मग़ज़ तक पहुँचने के लिए ईजाद किया गया हो, इसको गालबन आप अपने उसूल के मुताबिक इज्तिहाद फरमाएंगे, बिदअत नहीं फरमाएंगे। और इसे कबूल करने ना करने का आपको इख्तियार हासिल है, मगर इसे बातिल या गैर सही नहीं फरमा सकते। अगर फरमाएंगे तो फिर इससे ना सिर्फ इख्तलाफ राय होगा बल्कि मुखालफत ज़रूरी होगी। इन उमूर के बारे में तशरीह फरमा दें तो बहस ख़त्म हो जाएगी। आगे मौलाना मौदूदी का जवाब सुनिए। पिछले इनायतनामे के जवाब में शायद मैं अपनी बात आपके सामने पूरी तरह वाज़ह ना कर सका, इसीलिए आपको फिर इस सिलसिले में कुछ इरशाद फरमाने की ज़रूरत महसूस हुई, वरना अगर मेरा मुद्दा आप पर वाज़ह हो जाता तो उम्मीद ना थी कि ये ज़रूरत महसूस होती। मैंने मुख्तसरन अपनी बात को फिर वजाहत उसकी मैं कर देता हूँ। ये तो आप जैसे साहिब इल्म से मख्फी नहीं कि अल मुज्तहिदु युख्तिउ व युसीबु। फिर ये भी आप जानते हैं कि सल्फ से खल्फ तक अहले इल्म ने ना तो ये तरीका कभी इख्तियार किया है कि जिसके फजलो शर्फ के कायल हों इसको बेखता समझें, और ना यही इनका तरीका रहा है कि जिसके इज्तिहाद में किसी चीज़ को गलत और ख़ता समझें इसकी मुखालफत पर उतर आए और इसके फजल का इनकार कर दें। इसके बजाय उन्होंने जिस चीज़ को ख़ता समझा इसे दलील के साथ रद्द कर दिया, मगर इज्तिहाद की गलती को किसी साहिब फजल के फजल में कादह नहीं माना। वो ख़ताए इज्तिहादी को भी ख़ता कहते थे और इससे इख्तलाफ भी करते थे, मगर इसके साथ मुज्तहिद का एहतराम भी मलहूज रखते थे और इसकी ख़ता के सबब से इसके सवाब पर पानी ना फेर देते थे। यही मसलक इस मामले में मेरा भी है। मैं ये नहीं मान सकता कि मसलन जिन बुज़ुर्गों ने समा को तक़र्रुब इल्लल्लाह के ज़रिए की हैसियत से इख्तियार किया इनका इज्तिहाद सही था, या मसलन जिन हजरात ने तसव्वुर शेख का तरीका इख्तियार किया वो अपने इज्तिहाद में साइब थे। मैं इन चीज़ों को गलत समझता हूँ और इनसे इख्तलाफ करना और लोगों को इनसे इज्तनाब का मशवरा देना ज़रूरी समझता हूँ, मगर इसके साथ इन सूफिया कराम की शान में कोई गुस्ताखी करना दुरुस्त नहीं समझता जिनकी तरफ ये तरीके मंसूब हैं। तर्जुमानुल कुरान अगस्त 1961 के अंदर भी ये जवाब छापा गया, जिसको हमने आज रसाइल व मसाइल किताब से पेश किया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन का फ़हम अता करे और हम उन्हीं तरीक़ों को दीन समझें या दीन को सीखने के लिए समझें जो कि समझ लीजिए कुरान और सुन्नत से अख़ज़ किए गए हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।